हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में नरेशन के केवल बेसिक रूल को ही डिस्कशन करेंगे और सभी प्रिय विद्यार्थियों से आग्रह है कि जिनका टेंस से संबंधित जो बेसिक क्लियर नहीं है वे अपना क्लियर करें, क्योंकि टेंस का प्रयोग नरेशन में बहुत होगा और नरेशन से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड क्लास में जो है 2 से 3 पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नरेशन मीन्स होता क्या है? कथन होता है। कथन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नरेशन को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, उसी को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, 2 नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट नरेशन आर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन आर इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट नरेशन होता है क्या बता दूं। डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन कैसे हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। जब किसी स्पीकर के मूल कथन को हम मतलब जो एक्चुअल वर्ड रहता है उसको हम लोग जैसे के तैसा उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उस कथन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच जो है किसमें रहता है? इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रहता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसके अंतर्गत रहता है? इन्वर्टेड कामा में रहता है। और उसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन जो अप्रत्यक्ष कथन है, जब स्पीकर के मूल कथन को जो एक्चुअल वर्ड्स रहता है उसको हम लोग जैसे कि तैसा ना बोल के, ठीक है, उसको अपने शब्दों में जब व्यक्त करते हैं तो उस कथन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, अब उसको क्या रखते हैं? उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कामा के अंदर का नहीं रखा जाता। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल देखेंगे। राम सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, राम ने कहा मैं थका हुआ हूँ, तो ये आई एम टायर्ड एक स्पीच हुआ इसका। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कामा में बंद है। इसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन, देखो इसमें और दोनों में अंतर है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है, बल्कि ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो राम सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसमें देखो परिवर्तन हो गया ना, डायरेक्ट की अपेक्षा इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है। राम सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो राम ने कहा कि वह थका हुआ था। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, ये हुई नरेशन की बात। ठीक है, नरेशन 2 भागों में डिवाइड है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन जो है उसको हम लोग उसके सेंटेंस का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है। ठीक है, सेंटेंस जो है एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट करता है, ठीक है, जो बोलता है, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो बोला रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सुनील सेस आई एम बिजी। अब सुनील सेस रिपोर्ट क्या कर रहा है? रिपोर्टिंग क्या दे रहा है? सुनील ने कहा। अब और क्या कहा वो जो है रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, आई एम बिजी। ठीक है, आई एम बिजी ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच कितने भागों में डिवाइड हुआ? 2 भागों में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बल्कि इनडायरेक्ट नरेशन का कोई अलग से पार्ट नहीं रहता। ठीक है, तो सीधा एक वो जो है एक ही सेंटेंस रहता है वो। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन जो है टोटल एक ही सेंटेंस रहता है। तो ये जो है 2 भागों में डिवाइड है डायरेक्ट स्पीच, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को पहचानेंगे कैसे। कोई सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है, तो वो उस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो उसके लिए पहचानने के लिए हिंट दे देता हूँ मैं आपको। इसमें कि जैसे क्या है, यह इन्वर्टेड कामा के बीच में स्थित होता है। कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कामा में स्थित रहता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा है, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है। और दूसरा पहचान यह है कि यह कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती है। ठीक है, यह कैपिटल लेटर से प्रारंभ है ना कि नहीं, आई देखेंगे कैपिटल लेटर से प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार वह एक कामा द्वारा अलग की गई है। सुनील सेस के बाद कामा लगा है ना, तो कामा के द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है 3 हिंट है पहचानने के लिए। इन्वर्टेड कामा के बीच में स्थित होता है, यह कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती है, वह एक कामा द्वारा अलग की गई है। तो 3 बातें हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच को पहचाना सीख लिया हमने। रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें कैसे ध्यान देंगे, कैसे पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है करके। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहता है? से, सेस, सेड या विल से।
ठीक है। जब डायरेक्ट नरेशन में रहता है तो अधिकतर इन्हीं वर्बों का उपयोग करके बना रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है। तो पहला हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेस, सैड, विल से का इस्तेमाल किया गया होता है जिस समय यह डायरेक्ट स्पीच में होता है। अब दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा 3 टेंस में ही रहता है, ठीक है। हमेशा कितने टेंस में पाया जाएगा? 3 टेंस में पाया जाएगा। पहला है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। पहला क्या है? प्रेजेंट सिंपल 3 टेंस में पाया जाता है, ठीक है। पहला है प्रेजेंट सिंपल, और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ही सेस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत रहेगा। ही सेस, यू से, टू मी, देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में है दोनों सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। और दूसरा जो है पार्ट सिंपल में रहेगा और फ्यूचर सिंपल में रहेगा। तो अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब कितने टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है, पार्ट सिंपल में होता है और फ्यूचर सिंपल, मतलब 3 ही टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पाया जाता है। पार्ट सिंपल में रहेगा तो सैड का इस्तेमाल रहेगा, जैसे सी सैड टू मी, सी सैड बस रहेगा, या ही सैड या यू सैड। इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल में रहेगा तो सी विल से, विल या सेल का इस्तेमाल रहेगा। तो आपको पहचान में आ जाएगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस में है। तो 3 ही टेंस में रहता है, 12 टेंस होता है, उसमें से 3 ही टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स है, ठीक है। इसके रूल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स, ठीक है। तो जनरल रूल्स के अंतर्गत क्या होता है? जनरल रूल्स वैसे रूल को कहते हैं जो हर प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू किया जाए, ठीक है। जो जनरल रूल्स जो है हर प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू किए जाते हैं। और स्पेशल रूल्स में क्या रहता है, जबकि स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग है। स्पेशल रूल जो है अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। तो इन सब के बारे में हम लोग अलग से इसका सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि स्पेशल रूल का कैसे उपयोग करके हम लोग, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इम्परेटिव रहेगा या एक्सक्लेमेटरी रहेगा या ऑप्टेटिव, तो कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नरेशन में, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनेगा स्पेशल रूल का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने रूल होते हैं, देखा जाए तो जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, ठीक है। जो 2 भागों में मुख्य बांटा गया है, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स के अंतर्गत अधिकतर हर प्रकार के सेंटेंस को लागू किए जाते हैं। इन सब के अलावा स्पेशल रूल्स, जो स्पेशल सेंटेंस रहते हैं, अलग अलग सेंटेंस रहते हैं, उसके अलावा जनरल रूल्स का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जनरल रूल्स के जो प्रारंभिक नियम है उसको देख लेते हैं। अब एलिमेंट्री रूल्स इसको कहते हैं, एलिमेंट्री प्रारंभिक नियम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, यह इन्वर्टेड कामा तथा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा को हटाया जाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, कामा, इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा दिया जाता है, ठीक है। पहला हमने क्या देखा कि इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा दिया जाता है। दूसरा देखते हैं कंजक्शन दैट से दोनों वाक्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ा जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट या नाउन और प्रोनाउन के रूप में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, से, सैड या सेस, तो उसके आगे अगर कोई नाउन है और प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो से में या सैड में या सेस में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे राम सेड टू सीता। अब यहाँ पे सैड, सेस और से ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सीता है, गीता है, मोहन या नाउन है, और प्रोनाउन भी हो सकता है इसके अलावा। तो सैड जो है टोल्ड में बदल जाएगा और टू हट जाएगा, सब में टू हटेगा, ठीक है। तो राम सेड टू सीता का हो जाएगा राम टोल्ड सीता, सी सेज टू गीता का हो जाएगा सी टेल्स गीता, यू से टू मोहन का हो जाएगा यू टेल मोहन, ठीक है। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट है तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, सेस का सेस ही रहेगा या से का से ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट होने पर ही परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे हम जनरल रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। पहला है चेंज ऑफ ए पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ ए टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ ए अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। चेंज ऑफ ए अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमको 3 तरीके से तीनों के बारे में देखना है।
3 तरीक़ों से नरेशन के बारे में रूल को समझना है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को परिवर्तन कैसे होता है इसको देखेंगे। फिर चेंज ऑफ टेंस, टेंस में कैसे परिवर्तन होता है इसको देखेंगे। फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच उसके बारे में भी हम लोग पारी पारी से देखेंगे, ठीक है रूल को। अब देखते हैं सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए, ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन रहता है, रिपोर्टेड स्पीच किस में बंद रहता है और इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन भी होता है, ठीक है, उसमें कोई क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तन भी करेंगे। तो उस परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके लिए एक फार्मूला है 1 2 3 बटे सन, ठीक है, या सन बटे 1 2 3 करेंगे फिर भी चलेगा। अब यहाँ पे से क्या करना है, 1 2 3 बटे सन है, तो 1 से क्या निकालना है अपने को, 1 से निकालना है कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, 1 से क्या निकालेंगे हम लोग, 1 से निकालेंगे फर्स्ट पर्सन। इसी प्रकार अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी होता है। इसी प्रकार ए से क्या निकालना है, सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसी प्रकार दूसरा सेकंड से क्या निकालना है अपने को, दूसरा दिया है उससे क्या निकालना है अपने को, सेकंड पर्सन निकालना है। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दिया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। वो से क्या निकालना है अपने को, ऑब्जेक्ट निकालना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो रहेगा वो चेंज होगा, ठीक है। इसी पर 3 से क्या निकालना है अपने को, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट या नेम या कोई नाउन आता है, ठीक है। अब एन से क्या निकालना है अपने को, नॉट चेंज निकालना है, ठीक है। जो थर्ड पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट या अदर कोई जगह में रहेगा प्रोनाउन, तो उसको क्या करना है अपने को, क्या कर सकते हैं, वो नॉट चेंज रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा थर्ड पर्सन में, ठीक है, जैसे ही सी इट नेम या नाउन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई सेड आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे आई सेड आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, आई डू नॉट गो टू स्कूल जो है एक रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आई दिया है सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो इस आई को किसके अनुसार बदलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर कैसे आएगा, आई सेड दैट। अब हम क्या करते हैं, जब भी रिपोर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा और कामा हटा देते हैं, पहले से पढ़ लिए हैं इसके बारे में, ठीक है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, ठीक है, और उसके बदले क्या लगेंगे, लिखेंगे हम लोग दैट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दैट लिखा है तो आई सेड दैट, ठीक है। और बाकी टेंस से संबंधित जो नियम है उसको मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पे समझना क्या है, सिर्फ आई मतलब प्रोनाउन को समझना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है आई, उसको हम लोग कैसे बदलेंगे उसके बारे में सीखेंगे यहाँ पे। तो आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, आई है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट में आई है, रिपोर्टेड स्पीच में तो आई का आई आ गया। अगर यहाँ पे ही रहता तो आई का ही हो जाता, यहाँ अगर सी रहता तो आई का सी हो जाता, ठीक है। डू नॉट जो है डी नॉट में आया, वो इसलिए आया कि वो आगे नियम देखेंगे टेंस के अनुसार से, ठीक है। पार्ट सिंपल में रहता है और इधर पार्ट सिंपल में है, सॉरी इधर पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल है तो पार्ट सिंपल हो जाता है, इसलिए आया, ठीक है। उसको आगे बारे में हम देखेंगे टेंस के संबंधित नियम में, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन के बारे में ही समझना है, ठीक है। तो आई सेड दैट आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही सेड आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ फोकस क्या करना है अपने को, प्रोनाउन को ही समझ रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउन में ही ध्यान देना है अपने को। ही सेड दैट, नोटेड कामा और कामा हटा दिए। उसके बाद आई जो प्रोनाउन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि आई एक फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। तो आई ही के अनुसार बदला तो यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वाज इल। अब वाज कहाँ से आया हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो पार्ट सिंपल में चला जाता है, रूल आगे देखेंगे हम लोग। अब तीसरा देख लेते हैं। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, उसने मुझसे कहा यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अब यहाँ पे देखना है
यू दिया है। रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है और सब्जेक्ट की जगह में यू दिया है। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू दिया है सेकंड पर्सन तो उसको हम लोग क्या देखे हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार हम लोग बदलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ही सेड टू मी, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है ना, टू मी लिखा है। और जब भी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड का टोल्ड हो जाता है, से का टेल हो जाता है, सेज का टेल हो जाता है। ये सब हम लोग देखे हैं पिछले अभी, ठीक है, नियम में। तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी का हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। टू को हटाना है तो सेड टू को टोल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामा और कामा हटा के दैट लिखे। अब यहाँ पे जो यू है सेकंड पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ठीक है, तो यू सब्जेक्ट के रूप में है। आगे कॉलम देखेंगे इसके बारे में, कैसे कैसे 3 कॉलम बनता है, 3 रूप होता है यू का, यूआर होता है। तो आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यू को हम लोगों को बदलना है ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ऑब्जेक्ट की जगह में क्या दिया है, मी दिया है। अब मी जो है, मी की जगह में यहाँ मी नहीं लिख देंगे, मी की जगह आई की जगह में, यहाँ पे यू की जगह में मी नहीं लिखेंगे। तो मी किससे बन के आया है, आई से बन के आया है। मी किससे बन के आया है, आई से। आई फर्स्ट फॉर्म है और मी सेकंड फॉर्म है, माई थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे यू फर्स्ट फॉर्म में है तो मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आई। ठीक है, तो यू की जगह में क्या आ जाएगा, आई वाज हैप्पी। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ में आया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ही सेड यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया क्या, नहीं दिया है। और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दे दिया है। जब ऑब्जेक्ट रहता है तो यू को ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, अगर नहीं दिया है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में मी को छिपा हुआ मानेंगे। किसको छिपा हुआ मानेंगे, मी एक अंडरस्टूड है समझो। ठीक है, मी को छिपा हुआ मानेंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मी को यहाँ पे छिपा हुआ मानेंगे और फिर यू जो है वो मी के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, आई में बदला कि मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आई। यू सब्जेक्ट ग्रुप में है तो मी ऑब्जेक्ट ग्रुप में फिट होता है और आई सब्जेक्ट ग्रुप में, तो यू सब्जेक्ट ग्रुप में है तो आई को भी सब्जेक्ट ग्रुप में ही लिखे हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट आई वाज अ गुड बॉय, यह है आंसर। तो ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन को बदलना है तो मी को छिपा हुआ मान के आई में बदल देते हैं। फिर पांचवा देखते हैं, आई सेड मोहन इज अ क्लर्क। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मोहन रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है सब्जेक्ट के अनुसार, पर मोहन थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है तो उससे अपने को मतलब नहीं है। इसको ध्यान क्या देना है कि थर्ड पर्सन होने पर नॉट चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन दिया है तो उसके प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आई सेड दैट, मोहन का मोहन लिख दिए, ही इज अ क्लर्क। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज अ क्लर्क हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा वाज अ क्लर्क। ठीक है, वाज अ क्लर्क हो जाएगा, यहाँ पे वाज अ क्लर्क हो जाएगा। ठीक है, आई सेड दैट मोहन वाज अ क्लर्क, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है।